नमस्कार बंधुगण आजिर कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत जनाउछु। आजिर एही कार्यक्रमटी विशेषकर वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधुगण एही वर्ष 2025 शेष हेबाकु जाउछि। वर्ष 2025 रो शेष 3 मास आपणकर जीवन रे कौन कौन सब परिवर्तन हेबो, अक्टोबर, नवेम्बर एवं डिसेम्बर एही 3 मास रे आपणक जीवन रे कौन कौन सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि आजिर एही वीडियो रे आपण मानकु संपूर्ण जणाइबाकु जाउअछु। कारण आगामी 3 मास रे बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। प्रथमे शनिदेव बक्री चलनरु मार्गी चलन करिबाकु जाउछंती। एहा परे बृहस्पति मध्य मिथुन राशि कर्कट राशि को चलन करिवे। तत्पश्चात बक्री होई पुणी थरे मिथुन राशि रे चलन करिवे। ता सहित राहु, केतु, बुध, मंगल और शुक्र मध्य महापरिवर्तन करिवे, जहा फल रे आपणक जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेणु आसंतु जानिबा आगामी 3 मास रे वर्ष 2025 रो शेष 3 मास रे आपणक भाग्य केउ दिगरे परिवर्तन हेबाकु जाउछि ओ आपणकु केउ शुभ फल प्राप्ति हेबाकु जाउछि। ता पूर्वरु आपणकर जदि वृष राशि ताहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करी सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। बंधुगण आपणक प्रथम भाग रे केतु विराजमान अछंती, द्वितीय भाग रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती, चतुर्थ भाग रे शुक्र एवं केतु विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भाग रे मंगल एवं बुध विराजमान अछंती। दशम भाव रे राहु, एकादश भाव रे शनिदेव विराजमान अछंती। तेणु बंधुगण यह हेउछि अक्टोबर मासर ग्रह और नक्षत्र मानकर स्थिति। बंधुगण वृष राशि राशिधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र एवं चतुर्थ भाव रे केतुंक सहित विराजमान अछंती। अक्टोबर 9 तारिख रे शुक्र आपणकर पंचम भाग को चलन करिवे एवं संपूर्ण अक्टोबर मास सारा शुक्र आपणकर पंचम भाव रे रहिवे। यह शिक्षा क्षेत्र को नहीं आपणक पई भल समय अटे। शुक्र जेतेबेले पंचम भाव को आसीजिवे सही समय रे जेउ मान विद्यार्थी अछंती सेमानंक पई बहुत भल हेबो एवं पाठ पढ़ारे आग्रह बढ़िबो। यहाँ परे शुक्र 2 नवेम्बर को चलन करिवे, अर्थात निजर स्व राशि को चलन करिवे बा तुला राशि को चलन करिवे। षष्ठ भावटी होइथाए रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव। 2 नवेम्बर परे आपनकु एही मानक ठारू मुक्ति मिलिबो। 2 नवेम्बर परे आपण शत्रु मानक उपरे विजय प्राप्ति करिवे। समस्त ऋण करजरू आपनकु मुक्ति मिलिजिवो। 2 नवेम्बर ठारू 26 नवेम्बर पर्यंत आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। जदि आपण कोनोसी ऋण करज नैथिबे किंबा कोनोसी शत्रु आपणकर कोनोसी क्षति करने को चाहूथिबे समस्त समस्यारू आपणकु मुक्ति मिलिजिवो। यहाँ परे शुक्र 26 नवेम्बर को आपणकर केंद्र को सप्तम भाव को चलन करिवे। यहाँ परे आपण आपणक वैवाहिक जीवन रे किछि नुआ करिवा को चेष्टा करिवे एवं आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय साब्यस्त हबो। जेतेबेले शुक्र आपणकर सप्तम भाव को आसीजिवे सेतेबेले आपणकर डेली इनकम रो वृद्धि मध्य पाई पारे। एबे आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंक विषय रे जिए कि ग्रह मानक मध्य रे शुभ होइथांती। आसंतु जानिबा बृहस्पति आपणकु केउ प्रकार फल प्रदान करिवे। बृहस्पति 19 अक्टोबर रु 3 डिसेम्बर पर्यंत कर्कट राशि रे चलन करिवे। यह एक महत्वपूर्ण समय होइथाय जेतेबेले गुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबो। 19 अक्टोबर को गुरु आपणकर तृतीय भाग को चलन करिवे एवं आपणकर तृतीय भाव रे गुरु उच्चस्थ होइजिवे। बृहस्पति आपणकर द्वितीय भाव रे रही आपणकर नवम भाव भाग्य भाव को दृष्टि देवे। यह व्यतीत आपणकर सप्तम भाव एवं एकादश भाव को मध्य देखिवे, जहा फल रे चाकरी क्षेत्र रे आपणकर लाभ मिलिबार संभावना रहुछि। आपणकर घर परिवार रे कौनसी शुभ मांगलिक कार्य होई पारे।
ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭର ଭାବ, ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 28 ନଭେମ୍ବରକୁ ଶନି ମାର୍ଗୀ ଚଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 28 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାମର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳ ବା ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 28 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଅଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗକୁ ଚଳନ କରିବେ, ପୁଣି ବକ୍ରି ଚଳନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ଆସିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଶେଷ 3 ମାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ସମାଧାନର ଉପାୟ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉ।